फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे आता है। डिफाइन लैंग्वेज एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अभी बताओ, क्वेश्चन में तो फंक्शन मेंशन नहीं था, फिर भी फंक्शन आ जाता है। फंक्शन एक क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फंक्शन मीन्स क्या है? दैट इज द एडवांटेज पॉइंट आप बोल सकते हो। तो एडवांटेज कभी भी मेंशन होता है क्या ऐसे सेपरेटली? नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है, डिफाइन लैंग्वेज एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज, और दैट इज स्कोप एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, ये भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। सो लैंग्वेज में फर्स्ट, लैंग्वेज जहाँ लिखा गया है आप उसके सामने इंग्लिश लगा देना, इंग्लिश लैंग्वेज बन जाएगा, हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट। हर एक जगह आपका लैंग्वेज वर्ड से मेंशन होगा, तो लैंग्वेज वर्ड से बिफोर आप इंग्लिश मेंशन कर देंगे। राइट इंग्लिश टर्म, द टर्म इंग्लिश बिफोर द लैंग्वेज वर्ड। सो लैंग्वेज जो वर्ड है उससे बिफोर आप क्या यूज करेंगे? इंग्लिश यूज करेंगे। इंग्लिश मतलब इंग्लिश टर्म यूज करेंगे। ओके। सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट, एक्विजिशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज देयर थॉट्स और आइडियाज और बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग। सो यहाँ पे क्या मेंशन की? लैंग्वेज एक सिस्टम है। ठीक है। लैंग्वेज एक सिस्टम जैसा है, सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ। जब हम सिस्टम का बात बोलते हैं तो इसमें क्या आता है? इसमें स्विचेस होते हैं। एक सिस्टम मीन्स यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होगा, इसका एक सिंटैक्स होगा। मतलब प्रॉपरली हम क्यों लैंग्वेज को यूज़ करते हैं? बिकॉज प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करने से एक्विजिशन मतलब ग्रहण करने में, कोई चीज़ को एक्वायर करने में भी हेल्प होता है, जैसे कि न्यू वर्ड्स और न्यू लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प होता है। प्लस मेंटेनेंस में भी हेल्प होता है, कोई चीज़ को आप मैनेज करना चाहते हो, मेंटेन रखना चाहते हो, वो भी कर सकते हैं। आपके डेवलपमेंट में भी हेल्प होगा, दैट इज़ कम्युनिकेशन जो ग्रोथ है उसमें भी होगा, या फिर आपके जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनते पर्सन्स के विद इन, वो भी होगा। प्लस और क्या होगा? यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय ह्यूमन बींग्स। तो हम ना बहुत कम्प्लेक्स लैंग्वेज सिस्टम को यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल में। जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ बहुत सारे वर्ड्स, बहुत रैपिडली यूज़ कर रही हूँ, बहुत फास्ट वे में यूज़ करती हूँ। तो कैसे यूज़ कर रही हूँ? बिकॉज हम लोग पूरा हैबिट कर चुके हैं एंड बहुत ही डेफिनाइट वे में उसको ऑर्गेनाइज करके फिर बताते हैं। सो ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हम कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं एंड ह्यूमन बींग इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। सबका कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है वो डिफर करता है। कैसे? ह्यूमन बींग का अलग है, एनिमल्स का अलग है, बर्ड्स का अलग होता है। सो एज पर दिस कंडीशन सारे लैंग्वेज अपने अपने वे से एक पैटर्न फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। अभी लैंग्वेज को हम क्यों यूज करते हैं? लैंग्वेज को यूज करते हो आप लोग अपने थॉट्स को, आइडियाज को शेयर करने के लिए। एक दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से हम अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ, आप मुझे एडवाइस दे सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग हो गया एंड जो स्किल है वो भी डेवलप हो गया। तो ये पोर्शन है लैंग्वेज का। लैंग्वेज इज वन ऑफ द यूनिक पोजिशंस, जैसे दैट इज नॉट पोजिशन, पोजिशंस। पोजिशन मीन्स आप कोई चीज़ को पोजेस करते हो, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैंने पोजेस किया कोई कोई चीज़ों को, और दैट इज कंसिस्ट ऑफ, दैट इज जस्ट लाइक ए कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है इज वन ऑफ द यूनिक पोजिशंस। मतलब लैंग्वेज सबके लिए वैरी करता है एंड ये यूनिक भी होता है। ये ऑलवेज हम लोग बोले कि लैंग्वेज यूनिक नहीं है बिकॉज उसका यूनिक क्वालिटीज़ नहीं है, सारे लोग तो सेम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, नहीं, सबका बोलने का स्टाइल अलग होता है। तो लैंग्वेज हैज़ यूनिक पोजिशंस ऑफ ह्यूमन बींग, दैट इज देयर थिंकिंग। क्यों ये यूनिक है? क्यों ये यूनिक है? बिकॉज ये डिफरेंट इंसानों का आइडियाज़ को कैरी कर रहा है। सपोज मेरे आइडियाज़ और थिंकिंग लैंग्वेज के थ्रू डिफर करेंगे एंड आपके आइडियाज़ वो भी डिफर करेंगे मुझसे, फिर दूसरे लोगों के पास जाओ वो डिफर करेंगे। तो डिफरेंट आइडियाज़ एंड थिंकिंग ये लैंग्वेज कैरी करता है, डिफरेंट पर्सन्स के लिए ये वैरी करता है, सो दैट इसको यूनिक बोला गया। ओके। बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज वी कैन डिस्टिंग्विश्ड मैन एंड एनिमल। बिकॉज हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम लोग डिफर हो जाते हैं एनिमल्स से। ओके। नेक्स्टली इसका मीनिंग देखो, लैंग्वेज जो टर्म है ये कहाँ से आया है?
लैंग्वेज टर्म हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज द लैटिन वर्ड इज द लिंगुआ, एंड लिंगुआ मीन्स टंग। लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन कैसे करते हो? स्पेशली अगर कोई पर्सन आपको पूछता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए, सो स्पेशली वी नीड सम वोकल, दैट मीन्स वी नीड सम वॉइसेस, एंड ये वॉइस को प्रोनाउंस करने के लिए, अटर करने के लिए वर्ड्स को वी नीड टंग। यस ना, बिकॉज हम अगर टंग ना यूज करें तो मैक्सिमम वर्ड्स को प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते। सो टंग यहाँ पे स्पेशल स्पेशल फोकस पे है। सो लैटिन में एक टर्म यूज हुआ लिंगुआ। लिंगुआ, अभी ना लिंगुआ, दैट मीन्स हम यहाँ पे बोले टंग को। तो टंग स्पेशली यूज करता है लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज जब वो प्रोनाउंस करता है तो उसके साथ तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज को भी शेयर करता है। सो यहाँ पे हो गया लैंग्वेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म, ये लैटिन टर्म से आया है, दैट इज द लिंगुआ, एंड लिंगुआ का मतलब होता है टंग। ओके, दैट इम्प्लाइज बाय यूजिंग द टंग वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो लैंग्वेज इज ए कम्प्लेक्स सेट ऑफ वर्ड्स, ये तो जानते ही हो, बिकॉज लैंग्वेज कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स हैं तो वर्ड्स यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, आफ्टर दैट लैंग्वेज बनाएंगे। अच्छा, एक बेबी कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेबी का ग्रोथ देखते हैं, पॉइंट ऑफ ग्रोथ, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रोथ, मतलब बेबी हो गया अभी इन्फेंसी पीरियड में। इन्फेंसी मीन्स बेबी पीरियड। ओके, अभी बेबी पीरियड से स्टार्ट करते हैं, बच्चा जब तक वन वर्ड और वन सेंटेंस नहीं बोल लेता तब तक। तो यहाँ पे ना डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑरेंज में है एंड आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं बताती हूँ कैसे कैसे होता है। क्राइंग, क्वीइंग, बैबलिंग एंड फर्स्ट वर्ड, ठीक है, चार स्टेजेस हैं स्पेशली। फिफ्थ स्टेज इज द, हम बोल सकते हैं कंप्लीट स्टेटमेंट और कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन। सो पहला स्टेज है क्राइंग। बच्चे को कुछ भी नीड होता है ना तो उसके पास एक ही लैंग्वेज है, दैट इज अ क्राइंग। वो रो के उसको दिखाता है कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे ये नीड है, मुझे कहीं जाना है, तो वो चीज़ को वो लैंग्वेज यूज करके नहीं बता सकता, तो उसके लिए स्पेशल लैंग्वेज है, दैट इज अ क्राइंग। उसके बाद आता है क्विंग। क्विंग में बच्चे क्या करते हैं, दैट इज जैसे छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे अप टू 2-3 मंथ्स तक क्या करते हैं ना, ओनली रो के बताते हैं। 3 से 6 मंथ्स के विद इन जब बच्चे थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चा जैसे साउंड करना, कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा बट साउंड करेगा, कू कू करता है, तो दैट इज अ क्विंग स्टेज। मतलब वो जैसे कुछ चाहिए या उसको कुछ काटा या फिर उसको भूख लगा तो कू कू करना स्टार्ट करेगा, मतलब वो रो ही रहा है बट रोने के साथ साथ कुछ एक साउंड जैसा प्रोनाउंस करता है। तो ऐसा है कि वहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं है या वर्ड्स नहीं है बट फिर भी वो कुछ बोल रहा है। देन नेक्स्ट इज द बैबलिंग। बैबलिंग में बच्चा क्या करता है, बैबलिंग में बच्चा बबल करता है, दैट इज जैसे यहाँ पे बबल भी क्रिएट होंगे प्लस साउंड्स भी क्रिएट होंगे एंड वर्ड्स भी हाफ हाफ आएंगे। तो बच्चा जैसे मम 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 मम, पा पा पा, बब्बा, ऐसे कंप्लीट नहीं, हाफ हाफ, मा, पा, मतलब कंप्लीट नहीं बोल पाता, थोड़ा थोड़ा बोलता है। तो इस टाइम पे देखिएगा बच्चों के माउथ में बहुत सारे बबल्स भी क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज वो ऐसे ही बात करते हैं तो बबल्स भी आते हैं, एंड हाफली वो एक अल्फ़ाबेट को हाफ हाफ, या फिर एक अल्फ़ाबेट बोल सकते हो या फिर एक वर्ड को हाफली वो प्रोनाउंस करते हैं, हाफली, आधा आधा। फिर लास्ट स्टेज इज द फर्स्ट वर्ड, मतलब यहाँ पे बच्चा एक कंप्लीट वर्ड को प्रोनाउंस करना स्टार्ट करेगा, जैसे बाबा, मामा, पानी चाहिए तो मम, जैसे भी बोलते हैं बच्चे को हम लोग जैसे सिखाते हैं, ठीक है, एक एक वर्ड कंप्लीटली बोलना स्टार्ट करेगा। तो ये स्टेजेस हैं। सो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। अभी देखो लैंग्वेज कैसे सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सो लैंग्वेज कैसे बनेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स हैं, वो ज्वाइन होंगे तो क्या बन जाएंगे, वर्ड्स, और फिर वर्ड्स ज्वाइन करेंगे तो लैंग्वेज बनेंगे। फ्रॉम लैंग्वेज हम और क्या क्या सीख सकते हैं, वी थिंक, वी जज, वी रिकमेंड,
something or we analyze something, we understand, and even if express our thinking in the society, even if मैं ना अपने point of view को अपनी language के through आपके पास present कर पा रही हूँ, तो यही होता है हमारा जो भी knowledge है language के related उसको mention किए। अभी देखो definition है, बहुत बड़े बड़े definitions मैंने दिए थे, that is definition देखो यहाँ पे ना चार चार डेफिनेशन है, रॉन्गली नहीं है, यहाँ पे कट मार्क्स मैंने दे दिया क्योंकि एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है इसलिए, अदरवाइज एक टिक है, दैट इज एच ए ग्लियासन का, एच ए ग्लियासन का। तो अकॉर्डिंग टू एच ए ग्लियासन, लर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इतना ही है, वन ऑफ द मोस्ट, लर्निंग क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर, जैसे कि किसी को सोना पसंद है, ये इसका बिहेवियर है, किसी को कुकिंग पसंद है तो कुकिंग उसका हैबिट और बिहेवियर है, किसी को बात करते टाइम फंबल होता है तो वो उसका बिहेवियर है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है तो वो उसका बिहेवियर है। तो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो लैंग्वेज हम लोग प्रोनाउंस करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं, ये सबका स्टाइल अलग होता है, इसलिए ये इसका वन काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। लैंग्वेज इज वन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एचे ग्लियासन का, ठीक है, एचे ग्लियासन का। देन है वो जेस्पर्सन का भी मेंशन कर सकते हैं, आरे हॉल का भी मेंशन कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। दोनों में मेंशन है कि पर्सन टू पर्सन जो हम हैबिट्स कैरी करते हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तो ये दोनों में इतने इंफॉर्मेशन को मेंशन किया गया है। सो ये इंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, ये डायरेक्शंस देने में भी हेल्प करता है, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो उतना मत करो, छोटा छोटा पॉइंट देखो। तो एच ए ग्लियासन का बहुत अच्छा सा है। देन अभी देखो और एक पॉइंट है, दैट इज बी एम एच स्ट्रैंग, बी एम एच स्ट्रैंग, STRANG, not strong, strang. So language is an articulated system, articulated, अच्छा what do you mean by articulated? कोई एक पर्सन बताओ, कोई भी एक बच्चा बताओ, आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेशन, आप लोग जानते हो आर्टिकुलेटेड? एनीवन? नहीं आएगा? एनी गेसेस? कोई गेस करना चाहते हो आर्टिकुलेशन क्या है? अच्छा, आपके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं? मतलब एक सिंगल हड्डी से बने हो या फिर जॉइंटेड है? जॉइंटेड है ना, जॉइंटेड पोर्शंस को हम लोग आर्टिकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर जॉइंट्स नहीं होते देन हम लोग चल नहीं पाते हैं, अगर जॉइंट्स नहीं होते देन हम बैठ भी नहीं पाते, जो डिफरेंट बॉडी पोजेस देते हैं वो भी नहीं दे पाते। सो ये आर्टिकुलेशन है, ठीक है, ये आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेटेड। वैसे ही अभी लैंग्वेज में भी आर्टिकुलेशन है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया लैंग्वेज में डिफरेंट साइंस हैं, सिंबल्स हैं, एंड लैंग्वेज में इवन बहुत सारे वर्ड्स अरेंज्ड होके क्या बनाते हैं, पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट और सेंटेंसेस बनाते हैं। सो लैंग्वेज इज ए, क्या मेंशन है, इज एन आर्टिकुलेटेड सिस्टम ऑफ साइन प्राइमरली इन द मीडियम ऑफ स्पीच। तो स्पीच के लिए ये साइन का एक आर्टिकुलेशन है, जॉइंट्स हैं। तो आर्टिकुलेशन किसका है, साइंस का, जितनी भी, नॉट साइंस आर्ट्स वाला साइंस नहीं, यहाँ पे साइन मीन चिन्ह, ठीक है, सिंबल्स बोल सकते हैं। तो इसका एक गेट टुगेदर है, गेट टुगेदर है। तो यहाँ पे जॉइंटेड फॉर्म में सारे साइंस प्रेजेंट है जिसको हम यूज करते हैं स्पीच में। ओके, अभी देखो नेचर क्या है। लैंग्वेज इज लर्न बाय कॉन्शियस एफर्ट। आप अपने कॉन्शियस माइंड पे ही लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हो, मतलब रिपीटेडली आप चाहते हो लैंग्वेज को याद करके रखना, तो आप अगर खेलते हुए पढ़ाई करोगे या फिर अनकॉन्शियस होके या सब कॉन्शियस माइंड में अगर लैंग्वेज लेते हो तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। आप पूरा चेतना जो है ना वो पूरा स्ट्रांगली आपका रहेगा एंड आप सब कुछ समझ पा रहे हो, तो उसको बोला जाता है कॉन्शियस। आप अपने दिमाग से कॉन्शियस एफर्ट लगा के लैंग्वेज को लर्न करते हो। लैंग्वेज इज ए कम्प्लेक्स सिस्टम लाइक दैट द ह्यूमन बॉडी। जैसे ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सिस्टम से बना है, चीज़ों से बना है, वैसे लैंग्वेज भी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक सिस्टम ऑफ वर्ड्स।
यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक सिस्टम ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिंबल्स हैं वर्ड्स के लिए भी। जैसे कि राइट टर्न लेना हो तो आपके पास राइट टर्न का सिंबल होता है। राइट टर्न का सिंबल्स हम लोग जैसे ऐसे मेंशन कर सकते हैं या ऐसे मेंशन कर सकते हैं लेफ्ट टर्न का। हम्स आए तो हम्स का हम ऐसे मेंशन कर दिया, बम्पर और हब्स बोल सकते हो। जैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे दो रास्ते हैं तो दो रास्तों के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है। एनएच रोड है तो एन एच आप लोग सिंबल्स यूज़ करते हो। तो यहाँ पे वर्ड्स का देखो, वर्ड्स का कोई ज़रूरत नहीं है, वर्ड से हम लोग बेहतर यूज़ कर रहे हैं सिंबल्स को, साइंस को। सो नेक्स्टली लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी सिस्टम। अच्छा, लैंग्वेज, लैंग्वेज का सपोज एक सिस्टम, मैं एक सिंबल बोलती हूँ जैसे कि हम लोग अच्छा, मैं इजी एक सिंबल यूज़ करती हूँ। एप्पल के लिए एप्पल यूज़ कर रहे हो सिंबल वाइज, ओके। तो पूरे वर्ल्ड में एप्पल का सिंबल एप्पल ही रहेगा ना, तो आर्बिट्ररी। सो ये इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, फिर भी कुछ जगह पे ये फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे कि सेप इसका चेंज नहीं हो सकता, एप्पल मीन्स पूरे वर्ल्ड में एप्पल है। बट समहाउ कुछ जगह पे क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का मतलब मीनिंग चेंज हो गया या फिर वर्ड्स चेंज हो गए। सपोज क्रो को इंडिया में हम लोग क्रो ही बोलते हैं, इंग्लिश में क्रो बोलते हैं, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, काउ समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कौवा, ओके ओके मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ओके, तो इसको हमने ये बोल दिया। बट इसको अगर यूएसए में देखोगे तो इसको बोलते हैं क्रैक्स। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स हो जाते एक ही थिंग का, सेम थिंग का, एंड डिफरेंट थिंग का अगेन वर्ड्स डिफर करेगा। दैट मीन्स सेम थिंग के लिए, एक ही चीज़ के लिए हम डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, बट सेम मीनिंग के साथ, विथ सेम मीनिंग और डिफरेंट मीनिंग भी। लैंग्वेज इज़ यूनिक, लैंग्वेज ऑलवेज यूनिक होता है। लैंग्वेज लिविंग है, डेड नहीं है। लैंग्वेज कभी मरता नहीं है, ये लिविंग है, ऑलवेज ये जिंदा रहता है, मरता नहीं है। देन लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, ये ऑलवेज चेंज होता है। अभी देखो कुछ टाइम पहले हम लोग एक लैंग्वेज को पढ़ रहे थे, अभी कुछ लैंग्वेज को, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे ही। सपोज जैसे क्लासरूम में होता है, मैथ्स को बच्चे पढ़ रहे थे उड़िया में या हिंदी में, अभी बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। वैसे स्किल्स, कल्चर, उसके सब्जेक्ट के लिए भी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, लैंग्वेज एक सिस्टम है, फिर लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। लैंग्वेज कंप्लीटली एक सिस्टम है, लैंग्वेज के विद इन भी अगेन सिस्टम्स हैं। देन लैंग्वेज इज कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल, ये कन्वेंशनल है, कोई चीज़ों को ये कन्वे भी करता है, मतलब मैं आपके पॉइंट्स को कन्वे कर रही हूँ, बता रही हूँ। सो वैसे ही मतलब ड्रॉन आउट करना, एक टाइप का मैं ड्रॉन आउट खींच के निकाल रही हूँ, क्या पॉइंट्स आप छुपा के बैठे हो आपके बातों पे, उसको कन्वे करना। देन ट्रेडिशनल, बहुत पुराना है, चला आ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना, क्लियर है, ये सुन लो। अच्छा, देखो फिर से क्वेश्चन और एक डी पैटर्न और एक टाइप का है। व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्कस इन डिटेल्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन मेंशन किया, डेफिनेशन मेंशन किया, जो एबहॉब मेंशन किया ना, उसी को मैंने और एक टाइप में लिख के दिखाया है कि ऐसे भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज मीन्स ए ब्रांच ऑफ स्टडी व्हिच डील्स और व्हिच हेल्प्स पीपल इन शेयरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। मुझे लगता है इस पोर्शन से एबहॉब जो पढ़े वो आपको इजी लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में। बट यहाँ पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स बहुत है मेंशन। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी नो हाउ टू यूज ए बैड लैंग्वेज, मुझे पता है कि दोस्तों के साथ कैसे लैंग्वेज में बात करना चाहिए, और हाउ टू यूज अ फॉर्मल लैंग्वेज विथ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के साथ कैसे लैंग्वेज में बात करना चाहिए। जैसे कि आप किसी बड़े पर्सन के साथ बात करते हो तो कितना फॉर्मली बात करते हो, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हो। बट आप जब घर पे रहते हो या कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ बात करते हो तो कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो, डिफर करता है। अनदर एग्जाम्पल इज वी कैन टेक लैंग्वेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू फॉर सोशल रेफरेंस। अगर आप देखना चाहते हो कि सोसाइटी में आप जब एक दूसरे से बात करते हो तो कैसे लैंग्वेज पे बात करते हो, एंड इंटरव्यूज में आप जब बात करते हो तो कौन से लैंग्वेज में बात करते हो, ये भी एक सोशल रेफरेंस है, सोशल कम्युनिकेशन पॉइंट है, ये भी डिफर करता है।
दैन लैंग्वेज एज ए रूल गवर्न सिस्टम है। लैंग्वेज कैसे गवर्न करता है, मतलब आपको कैसे चलाता है। अगर मैं बोलूँ कि इंटरनेशनल पॉइंट पे लैंग्वेज कैसे हेल्प कर रहा है, तो उसमें भी इस पॉइंट को लिख सकते हैं। बिकॉज लैंग्वेज कैरीज वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम, ग्रामेटिकल सिस्टम, वर्ड सिस्टम, साइंस सिस्टम, सिंबल सिस्टम, एंड ऑल टुगेदर इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में है। अगर पूरे वर्ल्ड में आप बोलो कि लैंग्वेज को विदाउट ग्रामर हम पढ़ेंगे, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। हम लैंग्वेज को विदाउट ग्रामर नहीं पढ़ सकते, समझ ही नहीं आएगा। इट इज एसोसिएटेड विद अ प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन और म्यूजिक। मतलब हम बोल सकते हैं कौन सी चीज़ों में पॉज डालना चाहिए, कौन से वर्ड्स में आपको थोड़ा सा अप बोलना है, कौन से वर्ड में आपको डाउन में जाना है, कौन से में पॉज गैप लेना है या साइलेंट रखना है, वो सब भी मेंशन करना है। सो इसलिए लैंग्वेज गवर्न करता है। नॉर्मली लैंग्वेज को जब आप पढ़ते हो या फिर बातचीत में यूज करते हो, तो ये वन काइंड ऑफ साउंड सिस्टम में भी हेल्प करता है। सो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ साउंड सेगमेंट्स दैट रेंज बिटवीन, सबका अपना अपना साउंड सिस्टम होता है। दैट मीन्स एक वर्ड 25 डेसिबल्स में जाएगा, तो एक वर्ड 80 डेसिबल्स में भी जाएगा। किसी वर्ड्स को आप जोर से प्रोनाउंस करते हो तो किसी को हल्के में। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज है 25 to 80 डेसिबल्स साउंड्स, और 80 साउंड्स भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज को हमने क्यों बोला रूल गवर्न सिस्टम है, बिकॉज लैंग्वेज के अंदर साइंस है। कम्युनिटी में आप लोग बात करने के लिए इनफॉर्मल वे में साइन सिंबल्स को यूज़ करते हैं, फॉर्मल वे में आप टोटली लैंग्वेज को यूज़ करते हो। वर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड्स अरेंजमेंट करने के लिए पहले तो अल्फ़ाबेट्स को जॉइन किया जाता है, देन वर्ड्स बनते हैं। देन सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, दैट इज वर्ड्स को कंबाइन करो मीनिंगफुल वे में, तो ये सेंटेंस और स्टेटमेंट बनेंगे। एंड जब ये मीनिंगफुल होता है तो ये एक डेफिनाइट पॉइंट पे आपको हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। देन साउंड सिस्टम, अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट वर्ड्स का साउंड डिफर करता है या वैरी करता है, एंड एज पर दिस कम्युनिकेशन लेवल भी चेंजेस होता है और वे ऑफ कम्युनिकेशन भी चेंज होता है। तो इस पॉइंट को अगेन एक्सप्लेन किया गया है, इधर सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। साइन लैंग्वेज कैन बी विजुअल और ऑडिटरी, जो आपके साइन लैंग्वेज होते हैं उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे कि द साउंड ऑफ द बेल ऑफ ए स्कूल गिव्स ए डिफरेंट मैसेज विच इज अंडरस्टूड बाय ऑल। जैसे कि आप एक विजुअली अगर ओनली बेल को देखते हो तो आप कुछ और समझेंगे, बट बेल जब बजाया गया स्कूल के विद इन, तो आइदर रिसेस पीरियड होगा या फिर छुट्टी हो गया, तो इसका मतलब सब अलग अलग आ रहा है। अभी देखो साइन ऑफ लैंग्वेज कैन बी अर्बिटरी, अभी मैंने अभी बोला था कि लैंग्वेज वैरी करता है। दैट मीन्स क्या होता है कि सेम ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट और एनिमल का नेम डिफरेंट लैंग्वेज में डिफर करता है, दैट इज कॉल्ड अर्बिटरी। द साउंड ऑफ क्रो, और दैट इज अनदर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ क्रो। एक क्रो का साउंड कैसा होता है, क्या करेगा, या फिर उसका नेम ही हम पढ़ ले। दैट इज यूएसए में क्रो को बोला जाता है कॉ, दैट इज CAW। फ्रेंच में दैट इज क्रिया, दैट इज CREA, और CROA भी बोलते हैं कुछ जगह पे। एंड स्वीडन में दैट इज क्रैक्स। क्रैक्स फॉरेन कंट्रीज में ऐसे डिफर करते हैं, तो इसको मेंशन किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को फिर से ये पेज रिपीट हो गया, वर्ड सिस्टम सिस्टम पढ़ा दिया मैंने। डिस्कस द लैंग्वेज, नेचर ऑफ लैंग्वेज जो पोर्शन है कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो थोड़ा सा आज पढ़े, सो बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। एंड कल हम लोग यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड यूनिट 2 का भी जो भी है कंप्लीट करेंगे। सो देखते हैं कितना हो पा रहा है। ओके,